मेरी परम प्रिय भाई बहन, राघव ट्रेडिशनल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, पिछले वीडियो में आप सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी किए थे। आज हम साधारण सी भाषा में, बहुत आसान सी भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अपना अपनी की अंग्रेजी है, जो पॉसेसिव्स या रिलेटिव्स से संबंध रखते हैं वाक्य, उस टाइप के कुछ सेंटेंस हम आपको बताएंगे और पूर्ण आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। कृपया ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे सीता अपनी कार चलाती है। सीता अपनी कार चलाती है। यहाँ पर लिखा गया कि सीता अपनी कार चलाती है, तो कौन अपना कार चला रहा है? सीता अपनी कार चलाती है। तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रश्न किया तो ये पता चला कि सीता सब्जेक्ट है। जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो काम होता है वो वर्ब कहलाती है, क्रिया कहलाती है। यहाँ पर चलाना क्रिया हो रही है और सीता सब्जेक्ट है। सीता उस चलाने का कार्य कर रही है और यहाँ पर कार शब्द ऑब्जेक्ट है, इस पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन संबंध क्या है कि सीता का और कार से संबंध है कि सीता की जो कार है वो उसकी खुद की कार है। इसलिए यहाँ पर हमें अपनी अंग्रेजी आपको बता दिया जाए कि ही के साथ हिज, सी के साथ हर, आई के साथ माई, बी के साथ आवर, दे के साथ दियर और अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दियर का ही प्रयोग अपनी अंग्रेजी के लिए किया जाता है। तो आप ध्यान से देखें, सीता, अब सीता सिंगुलर है इसलिए चलाना की अंग्रेजी होगी ड्राइव, तो सीता ड्राइव। सीता ड्राइव, लेकिन सीता सिंगुलर है इसलिए ड्राइव में यस लग गया। सीता ड्राइव्स। अब सीता सी है अर्थात फेमिनिन जेंडर है, इसलिए सीता के साथ अपनी अंग्रेजी हर और ऑब्जेक्ट होगा कार। सीता ड्राइव्स हर कार। दूसरा है वे अपने कमरे में पढ़ते हैं। वे अपने कमरे में पढ़ते हैं। कौन अपने कमरे में पढ़ता है? वे। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, वे अपने कमरे में पढ़ते हैं। यहाँ पर वे शब्द बहुवचन है, सब्जेक्ट है दे। दे प्लूरल है इसलिए क्रिया हो रही है पढ़ना। दे प्लूरल है, पढ़ना क्रिया हो रही है, तो दे के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो दे रीड या दे स्टडी। स्टडी भी लिख सकते हैं आप। दे रीड कहाँ? इन डियर रूम। इन डियर रूम। अगला सेंटेंस है वह अपनी पुस्तक लिखता है। वह अपनी पुस्तक लिखता है। यहाँ पर कौन अपनी पुस्तक लिखता है? वह एक प्रोनाउन है, कोई नाउन है। प्रश्न करने पर पता चला कि वह अपनी पुस्तक लिखता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। काम हो रहा है लिखने का, इसलिए जो कार्य हो रहा है वो वर्ब हो गई। तो ही राइट्स। ही राइट्स। अब ही के साथ अपनी अंग्रेजी हिज। ही राइट्स हिज
बुक। एक सेंटेंस और आपको बताएंगे। ललिता अपने कपड़े धोती है। ललिता अपने कपड़े धोती है। यहाँ पर कौन अपना कपड़ा धो रहा है? ललिता अपने कपड़े धो रही है, तो ललिता हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, इसलिए ललिता। क्रिया हो रही है धोना, तो ललिता वास। वास में अगर यस एच आएगा तो हम ई एस जोड़ेंगे, ललिता वासेस। क्या वासेस? अपने कपड़े, तो हर क्लॉथेस। क्लॉथ मीन्स कपड़ा, एस जोड़ देंगे, क्लॉथेस। ये तो पॉसेसिव सेंटेंस की बात हुई। अब आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में स्वयं या खुद की अंग्रेजी लिखना होता है बच्चों को। स्वयं या खुद की अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट के अनुसार ही सेल्फ लगा करके हम सब्जेक्ट को, सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में आ गया है कि वह स्वयं मुझे गाली देता है, या वह खुद मुझे गाली देता है। वह खुद मुझे गाली देता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ही हम स्वयं या खुद की अंग्रेजी लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा वह है अर्थात ही है तो हिमसेल्फ, सी है तो हरसेल्फ, इट है तो इटसेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, बी है तो आवर सेल्फ्स, और आवर है, यू है तो योर सेल्फ्स, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो देम सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया कि वह मुझे खुद गाली देता है, तो कौन मुझे गाली देता है? वह, तो ही सिंगुलर है। गाली देना की अंग्रेजी अब्यूज। अब्यूज में एस जुड़ गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही अब्यूजेस मी, किसे देता है? मुझे देता है। अब खुद की अंग्रेजी यहाँ हिमसेल्फ। ही अब्यूजेज मी हिमसेल्फ। अगला सेंटेंस जैसे लिखा जाए, तुम स्वयं उसे पीटते हो। तुम स्वयं उसे पीटते हो। तुम स्वयं उसे पीटते हो। यहाँ पर तुम शब्द प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा यू, क्रिया हो रही है पीटना, तो यू बीट, बीट मीन्स पीटना। यू बीट हिम, यहां पर हम हिम लगाएंगे, हर भी लगा सकते हैं उसे, क्योंकि इससे संबोधित या इससे ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है कि यहां पर ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। तो यू बीट हिम योरसेल्व्स, योरसेल्व्स। या योरसेल्फ। मेरी माँ स्वयं खाना पकाती हैं। मेरी माँ स्वयं खाना पकाती हैं। अब यहाँ पर कौन स्वयं खाना पकाता है? मेरी माँ स्वयं खाना पकाती हैं, तो यहाँ पर मेरी माँ तो माय मदर, माय मदर सिंगुलर है,
पकाना वर्ब हो रही है तो माय मदर कुक्स। माय मदर कुक्स क्या फूड। कुक्स की जगह हम बेक भी लिख सकते हैं। बेक, बेक मीन्स न्यू मीनिंग। माय मदर बेक, बेक्स हो जाएगा। माय मदर बेक्स फूड हरसेल्फ, हरसेल्फ। हम खुद बाजार जाते हैं। हम खुद बाजार जाते हैं। यहाँ पर हम प्लूरल है, क्रिया हो रही है जाना, तो बी गो टू मार्केट, बी गो टू मार्केट। बी के साथ अब खुद की अंग्रेजी, स्वयं की अंग्रेजी आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। मित्रों इसी तरीके से कुछ सेंटेंसों में एडवर्ब्स आ जाते हैं। एडवर्ब्स माने क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऑलवेज, सदैव, समटाइम्स, कभी कभी, ऑफन, प्रायः, जनरली, प्रायः। इस तरीके से सेंटेंस, इस तरीके से वर्ड्स जब सेंटेंसों में आते हैं तो उनको हम, उनका ट्रांसलेट हम किस तरीके से करते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमेशा जो लिखा है ये शब्द हमेशा, ये एडवर्ब है। क्रिया की विशेषता इसके द्वारा बतलाई जा रही है। किसकी विशेषता है कि मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। मदद करने पर कब कब मदद कर रहा है, अर्थात हमेशा उसकी मदद कर रहा है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो आई, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमें एडवर्ब लगाने होते हैं। तो आई ऑलवेज। कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है, कुछ भाइयों को, कुछ मित्रों को ये पता नहीं होता है कि एडवर्ब्स कहाँ लगाए जाएं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद टेंसों में एडवर्ब्स लगाए जाते हैं। तो आई ऑलवेज, फिर तुरंत मेन वर्ब आती है आई ऑलवेज हेल्प्स। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा प्लूरल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में लगाई जाएगी, आई ऑलवेज हेल्प हिम। इस तरीके से एडवर्ब्स का प्रयोग हम टेंसों में करते हैं। अब आगे के सेंटेंस में आप पुनः देखने का प्रयत्न करें कुछ और सेंटेंस। जैसे वह अक्सर झूठ बोलता है, वह अक्सर झूठ बोलता है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इन सेंटेंसों को सीखें और आशा करते हैं कि आपको बहुत आसानी से, बहुत इजीली ये आपके समझ में आएगा। यदि आपके समझ में कहीं नहीं आता है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपका आंसर देने का पुनः प्रयत्न करेंगे, एक दूसरी वीडियो ही बनाने का प्रयत्न करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। और ये देखने का प्रयत्न करें, सीखने का प्रयत्न करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखें तो आपके समझ में आएगा।
यहाँ पर अक्सर ये एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। यहाँ पर वह अक्सर झूठ बोलता है, तो ही। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही। अब यहाँ पर बोलना, टेल नहीं लिखा जाएगा। कुछ लोग तुरंत ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही मेन वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर शब्द लिखा है। अक्सर माने प्रायः या ऑफन, टी साइलेंट होगा। ही ऑफन टेल्स, ही ऑफन टेल्स, टेल्स मीन्स बोल, टेल मीन बोलना। ही सिंगुलर था इसलिए हमने एस लगा दिया। ही ऑफन टेल्स आ लाई। कुछ बच्चे, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ये पूछते हैं कि सर जी ये लाई के पहले ए क्यों लगा दिया गया। तो लाई के पहले इसलिए ए लगाया जाता है, आ लगाया जाता है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। बोलेगा लेकिन एक बार में शायद एक ही झूठ बोले, इसलिए यहाँ पर आ लगा दिया गया। ही ऑफन टेल्स आ लाई। जैसे दूसरा है, प्रमोद आजकल यहाँ नहीं रहता है या यहाँ रहता है। प्रमोद सिंगुलर है, प्रमोद सिंगुलर है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रमोद नहीं लिखना चाहिए, सबसे पहले हमें आजकल लिखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले प्रमोद ही लिख देते हैं। आजकल की अंग्रेजी, इसकी स्पेलिंग जो है सबसे लास्ट में लगा देते हैं, तो ये गलत है। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए नाउ डेज। नाउ डेज मीन्स आजकल। नाउ डेज कॉमा लगाएंगे, प्रमोद। नाउ डेज प्रमोद लिव्स हियर। नाउ डेज प्रमोद लिव्स हियर। प्रमोद सिंगुलर था इसलिए हमने मेन वर्ब में यस लगा दिया, यस लगा दिया। नाउ डेज प्रमोद लिव्स और हियर मीन्स यहाँ। जैसे तीसरा, शायद रेखा वहां नहीं जाती या शायद रेखा वहां जाती है। शायद रेखा वहां जाती है, शायद रेखा वहां जाती है। तो नाउ डेज और ये शायद, ये दो शब्द ऐसे हैं जो किसी भी सेंटेंस में, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में जो एडवर्ब का काम करेंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे। तो परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद। परहैप्स, परहैप्स रेखा, परहैप्स रेखा goes there। Perhaps रेखा goes there। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक सेंटेंस हम और बताने का प्रयत्न करेंगे। वह कभी कभी मेरे, वह कभी कभी मंदिर जाता है। वह कभी कभी मंदिर जाता है, तो ही समटाइम्स, ही समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। ही समटाइम्स गोज टू टेम्पल।
अध्याय, आज का चैप्टर इतना ही। शेष आगे के वीडियो में आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, सिखाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।